श्री परमात्मने नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री उमा महेश्वर चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय। मेरे आत्मक स्वरूप कल्याण के भागी महाभाग सज्जनों, भक्तिमती देवियों, भगवान की महती कृपा है। पिछले यज्ञ के दिनों में, अनुष्ठान के दिनों में, गंगा दशहरा महोत्सव के अवसर पर सायंकालीन सत्संग का आयोजन चल रहा था, जिसकी पूर्णाहुति 3 तारीख को हो गई। किंतु भक्तों के आग्रह पर भक्तों ने आग्रह किया, प्रार्थना किया और ये फिर शुरू कर दिया गया है। अब जब तक चलता रहेगा, इसकी अवधि कोई लिमिट नहीं है। शाम को 7 बजे से। और आज थोड़ा सा विचार करेंगे हम आहार शुद्धि पर। जब आप ध्यान करते हैं तो अगर उस वृत्ति आपकी नहीं लगती, लोग कहते हैं कि महाराज पूजा में मन नहीं लगता, भगवान के नाम का हम माला जपते हैं और मन भटकता रहता है इधर उधर। ये जो कुछ विसंगतियां हैं, इसका कारण क्या है? सबसे पहला है भोजन शुद्धि। अगर भोजन शुद्ध है तो मन, बुद्धि, इंद्रियाएं सात्विकी होंगी और आध्यात्मिक होंगी, आपके उत्थान का कारण बनेगा। इसलिए सबसे पहले भोजन की शुद्धि होनी चाहिए। अब लोगों का उद्देश्य रहेगा केवल खाना है और नौकरों पर सब कुछ आधारित हो गया है। पहले माताएं भोजन बनाती थीं, गृह लक्ष्मी में भोजन बनाती थीं, भगवान को थाली लगता था, भोग लगता था। अब तो और भोजन करने के पहले हम लोग ब्रह्मार्पण करते हैं। मैं तो बचपन से ही कर रहा हूँ, चाहे जिस देश में हूँ, जहाँ भी हूँ, भगवत अर्पण करने के बाद भोजन करते हैं। यह परंपरा हमारे में नहीं बल्कि अन्य संस्कृतियों में, अन्य मजहबों में, अन्य धर्मों में भी है कि वो भोजन के पहले उस परमात्मा को जिस नाम से जानते हैं उसका स्मरण कर करके प्रभु अर्पण करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं। हम भगवान को धन्यवाद दें कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इतना सुंदर और स्वस्थ, सात्विकी, पुष्टिवर्धक भोजन दिया। तो पहली बात तो ये है कि किचन, जब से किचन का नाम पड़ा रसोई घर का, अन्नपूर्णा मंदिर का, तब से सब संस्कृति का विलास हुआ। रसोई घर स्वच्छ होना चाहिए। जब भी आप विश्राम के लिए जाते हैं, भंडारी आपका विश्राम करने जाता है, तो उसको पहले देखना चाहिए कि अन्नपूर्णा मंदिर यानी कि किचन, रसोई घर साफ है कि नहीं।
वो जो चूल्हा चौकी गैस वगैरह है यह भी साफ होना चाहिए। हो सके तो जूठे बर्तनों को रात में मत रखिए, सब साफ सुफ करके। रात्रि को अन्नपूर्णा भगवती एक बार ज़रूर आती हैं अपने मंदिर में कि मैं देखूं कि मेरा अन्नपूर्णा मंदिर कैसा है। और अगर वहाँ दरिद्रता का राज देखती हैं तो निराश होती हैं और वो अच्छा नहीं है। इसलिए रसोई घर स्वच्छ रहना चाहिए। बनाने वाला बड़ा डिपेंड करता है बनाने वाले पर, बनाने वाला स्वच्छ है कि नहीं, वो नहाया धोया है कि नहीं। अब तो ये हो गया है कि सवेरे वो शौच इत्यादि गए और उसके बाद बिना नहाए ही ब्रेकफास्ट बना दिया, भोजन बना दिया, उसके बाद 1 बजे 12 बजे नहाने जाता है। ये बहुत बड़ी गलत बात है, बहुत गलत है ये। उसको जब भी जाना चाहिए भोजनालय में नहा धो करके जाना चाहिए। वो घर के मेंबर हों या आपका रसोइया हो, मंदिर साफ होना चाहिए। भोजन बनाते समय यदि आदमी भंडारी बहुत सोच में डूबा हुआ है तो वो भोजन भी हमारा ऐसा ही प्रभावशाली बनेगा। उसको प्रसन्न रखना चाहिए, उसे प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जो भोजन बन रहा है उसमें वो भी तो भोजन करेगा, तो अपने लिए और अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए ऐसा करें। रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान श्री राम पहुँचते हैं तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ऐसा कोई शांत स्थान मुझे आप बताएं जहाँ मैं रहूं और यहाँ के आश्रमधारी ऋषि महर्षियों की दिनचर्या में कोई उद्विग्नता ना आए, कोई विघ्न बाधा ना आए। आप बताएं उचित स्थान मेरे लिए कहाँ। और भगवान वाल्मीकि जी ने कहा तुम पूछो मैं रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखाओ उठाओ। भगवान वाल्मीकि मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आपने तो निसंकोच पूछ लिया, यद्यपि आप सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं आप, और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये आप बता दें जहाँ न हो तो देहु कही। आप जहाँ न हो उन स्थानों को बताइए कि आप कहाँ कहाँ नहीं हैं, तो उनमें से चुन करके कोई आपको स्थान बताऊंगा। वाल्मीकि की बात सुन करके भगवान मुस्कुरा पड़े और फिर वाल्मीकि जी ने विषयांतर किया और 14 स्थान भगवान के रहने के लिए बताया, जिसमें एक चौपाई में आपको बताना चाहता हूँ। प्रसंग के अनुसार ये बात चल रही है। बोले तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अब देखिए हर चीज़ का जगह है, सोने के लिए आपके घर में अलग जगह है, और स्वच्छ होने के लिए बाथरूम अलग है, लिविंग रूम अलग है, और फैमिली रूम अलग है। हर चीज़ें अलग अलग है, तो भोजन करने का भी एक अलग जगह होता है। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी कि पलथी मार करके हम भोजन करते थे, लेकिन हम पश्चिमी सभ्यता से इतने प्रभावित हो गए कि अब हम लोग टेबल पर करते हैं भोजन। कोई बात नहीं, टेबल पर ही सही। तो देखो एक बात और बताऊं कि अगर आप चाहते हो ना कि आपको दिव्य वस्त्र और दिव्य भोजन की निरंतर प्राप्ति हो, तो आज इस चौपाई पर विश्वास करें, ध्यान से सुनिए। बोले प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भोजन करने के पहले जो लोग आपको समर्पित करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ तुरीम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हम भगवान वैश्वानर अग्नि को स्मरण करते हैं
और अन्नपूर्णा माता अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य भक्ति अर्थम भिक्षाम देहि च माता पार्वती। ज्ञान वैराग्य भक्ति सुंदर स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए हमें पहले भोग लगा करके फिर भोजन करना है। और अर्धाली दूसरी है कि प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। दोनों बातों को एक बार फिर से सुनिए। तुम ही निवेदित भोजन करें। आप भगवान को अर्पण कर करके अगर आप भोजन, देखो कई बार लोग पलंग पर बैठे बैठे खा लेते हैं, बहुत गलत बात है। वो सोने की जगह है। जानवर की तरह जीवन जीना ठीक नहीं है। संस्कार की शून्यता जीवन में जरूरी नहीं है भैया। संस्कारवान बनो। भोजन करने की कुछ जगह है, वहीं पर बैठ करके आप भोजन करें। तो तुम ही निवेदित भोजन करें। भगवान को अर्पण कर करके जब हम भोजन करते हैं तो रिद्धि सिद्धि की वृद्धि होती है, बरकत होता है घर में। मुझे एक बात याद आ रही है, आपको जल्दी से इसको समझा दूं। जिस घर में हम कहते हैं ना कि भंडार भरपूर काल कंटक दूर, भंडार भरा रहता है, कभी वहाँ कमी नहीं आती। एक बार नारद जी, जल्दी समझ में आ जाएगा उदाहरण से। एक बार कर तल बर दीना गावत हरिगुण परम प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। भगवान अपने इष्ट देव नारायण के दर्शन करने के लिए क्षीर सिंधु में विराजमान है भगवान योग निद्रा में। तो उनके दर्शनार्थ नारद जी चले और उस जिस रास्ते से वो निकले वहाँ एक घटना घट गई। एक लकड़िहारा था, लकड़ियों को बेच करके, और वो भी जो भी था सादा भोजन उसको मिलती थी। कभी चटनी रोटी मिल गई, कभी सब्जी रोटी मिल गई, कभी नमक रोटी मिल गई। अभाव ग्रसित जीवन था उसका। कभी भी उसने स्वस्थ और बहुत प्रकार का व्यंजन नहीं खाया। इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। एक बार याद रहे, जब पुण्य का उदय होता है तो संत का जीवन में आगमन होता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा। वो लोग बड़े धन्य हैं जिन्हें संत सेवा करने का अवसर मिलता है, जिनका रिश्ता संतों के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो लकड़ियारा देखा कि इतना दिव्य विष्णु भगवान की तरह स्वरूप है। उसने आकर के मत्था टेका, बोले प्रभु आप कौन है? बोले मेरा नाम नारद है, देव ऋषि नारद। सुना है तुमने? बोले महाराज कभी सत्संग नहीं किया, दिन रात वही नून तेल लकड़ी में फंसा रहा। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आपका दर्शन होगा। प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए, जो सारे जगत के पालन करता है, मेरे इष्ट देव के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उस लकड़ियारे ने कहा कि महाराज यदि आप विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं तो एक मेरी प्रार्थना भी उनके पास तक पहुँचाइए। बोले क्या बोलना है बोलो। बोले ये देखिए कि कभी मेरे जीवन में मैं सुनता हूँ कि हलवा होता है, पूड़ी होता है, खीर होता है, बड़े स्वस्थ भोजन होते हैं चकाचक। हमने तो सुना ही सुना है, कभी देखा तक नहीं, खाना तो दूर रहा। तो भगवान से पूछेगा कि मेरे जीवन में भी कभी सुख के दिन हैं, वह स्वस्थ भोजन कभी हमें भी मिलेगा क्या? भगवान ने कहा कि जरूर मैं आपकी प्रार्थना भगवान के चरणों में रखूँगा, और जो भगवान कहेंगे वो आपसी में मैं आपको बताऊँगा भी। और भगवान जब पहुँचते हैं क्षीर सागर में, विष्णु भगवान ने उनके यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। कुशल क्षेम के बाद, भगवान के दर्शन के बाद जब नारद जी लौटने लगे तो उस लकड़ियारे की बात उन्होंने कही। बोले प्रभु मार्ग में एक आपका भक्त जो बड़ा दीन दुखी और अभाव ग्रसित जीवन जी रहा है, एक लकड़ियारा, उसने आपसे एक प्रश्न पूछा है।
कि हमारे जीवन में भी कभी अच्छा भोजन है क्या? तो भगवान ने ध्यान धर के बताया कि सुनो भाई, उस लकड़ियारे के पास परिवार में और कोई नहीं है, उसके कोई संतान भी नहीं है, लड़का उड़का नहीं है, स्वयं कमाना और खाना है। तो पूर्व जन्म में उसके अन्नदान का फल ये है कि उसके नाम से 1 बोरी आटा और 1 बोरी चीनी, 1 पीपा घी रखा हुआ है। मैंने अब तक इसलिए नहीं दिया उस लकड़ियारे को, उसका प्रारब्ध, उसका पुण्य है, वो तो उसकी माल है, लेकिन हमने इसलिए नहीं दिया कि बुढ़ापे में अभी तो उसके शरीर में जान है, लकड़ियाँ बेच करके अपना काम चला रहा है। जब वो वृद्ध हो जाएगा, कोई सहारा नहीं होगा, तब ये आटा की बोरी भेजूंगा और वो बुढ़ापे का काम चला लेगा। नारद जी आए, लकड़ियारे को कहा कि भाई हमने ऐसे प्रश्न किया है, भगवान ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से कुछ स्टॉक है, 1 बोरी आटा है, चीनी है, घी है। तो बोले मिला क्यों नहीं? बोले भगवान ने कहा है कि तुम्हारे कोई लड़का उड़का नहीं है, बुढ़ापे में जब काम नहीं कर पाओगे, तुम थक जाओगे, तब भगवान तुम्हारे लिए रखे हुए वो तुमको बुढ़ापे में देंगे ताकि तुम्हारा बुढ़ापा निकल सके, इसलिए अभी तक नहीं दिया। नारद जी से कहा लकड़ियारे ने कि महाराज ये बताइए कि वो आटा घी चीनी मेरा है या भगवान की कृपा एहसान है मेरे ऊपर? बोले नहीं नहीं, वो तुम्हारा है, तुम्हारे पुण्य कर्मों से संचित है वो। तो वो लकड़ियारे ने कहा कि महाराज जो माल मेरा है उसको भगवान को रखने का क्या अधिकार है? आप जाओ यहाँ से लौट करके और भगवान को कहिए कि बुढ़ापा जैसा होगा वैसा देख लेंगे, आज खाए और कल को झंके, ताको गोरख संग न रखे, आज को देखो, आज को। श्री राम जय राम जय जय राम। तो एक सेठ था, उसने अपने मुनीब से पूछा कि मुनीब जी ये बताओ कि मेरे खजाने में कितना पैसा होगा? तो मुनीब ने हिसाब उसाब कहा और कहा कि सेठ जी आपके खजाना इतना भरा हुआ है कि 7 पीढ़ियों तक उनको काम करने की जरूरत नहीं है, 7 पीढ़ियों तक का गुजारा बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, आपके पास इतना धन है। सेठ को खुश होना चाहिए, लेकिन वो मत्था पकड़ करके रोने लगा। मुनीम ने पूछा कि महाराज रो क्यों रहे हैं? बोले रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे 7 पीढ़ियों तक का तो काम हो गया, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? अरे मूर्ख, वर्तमान में जियो, वर्तमान को देखो। तो केवट ने बोला, वो लकड़ियारे ने, कि हमारा माल तो आज हमको दीजिए, बीच में थोड़ी ब्रेक जर्निंग हो जाएगी, थोड़ा बदलाव हो जाएगा, बुढ़ापा में जो होगा सो होगा। नारद जी ने जाकर के यह प्रार्थना भगवान जी के आगे रख दिया। भगवान विष्णु ने रात में संकल्प मात्र से उसके घर में चीनी की बोरी, घी, टीन का और आटा भेज दिया। सवेरे लकड़ियारा उठा, बहुत खुश हुआ, नाचने लगा, अपनी पत्नी को कहा कि देवी आ गया है, अब बाल पूड़ी खाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे, हमारे भी जीवन में कुछ बदलाव आएगा। तो पत्नी जो है ना, धर्म मेरुदंड है पत्नी, गृह लक्ष्मी, धर्म का पथ रखने वाली धर्म पत्नी है, धर्म के प्रेरणा देने वाली धर्म पत्नी है। पत्नी ने कहा कि स्वामी अगर इसको हम अकेले खाएंगे तो कितना दिन खाएंगे? 1 महीना 2 महीना खाएंगे। हमने अपने गांव में होने वाले यज्ञ, शादी, विवाह, विभिन्न उत्सवों में कईयों के घर भोजन किया है, लेकिन हमें ये सौभाग्य कभी नहीं मिला कि हम अपने समाज के लिए कुछ कर सके। तो पत्नी ने कहा कि अगर हम लोग अकेले खाएंगे दोनों, 2 महीना चल जाएगा, फिर जैसा भी होगा देखा जाएगा। आप ऐसा करो कि
कि इस आटा दाल घी का हलवा पूड़ी बना दो और भगवान को भोग लगा करके पूरे गांव वालों को बांट दो, भंडारा हो जाए। पति प्रसन्न हुआ। पति ने कहा कि बहुत अच्छी प्रेरणा दिया है आपने। अब ये लकड़ियारा जो था थोड़ा समाज में हे दृष्टि से देखते थे लोग, अपमान की दृष्टि से, क्योंकि पहले के ज़माने में परहेज, छुआछूत, ऐसी वैसी कई चीज़ें होती थी। तो उसने सवेरे पत्नी ने अपना हलवा और पूड़ी बनाया और तुलसी का पत्ता डाला और दरवाजे पर लेकर बैठ गया। अब जो भी गांव से पहले लेबर क्लास के लोग निकले, उन्होंने कहा भैया बात सुनो, प्रसाद लो। प्रसाद लिया, लोगों ने चलने लगे। उसके बाद थोड़ा और ऊंचे श्रेणी के लोग आए। उन्होंने जब सुना तो प्रसाद के लिए तो कोई आप ना नहीं कर सकता। फिर बड़े बड़े सेठ, पंडित वगैरह लोग निकले उधर से। बोला कि महाराज, पंडित जी, सेठ जी, प्रसाद दीजिए। अब लोगों के सामने दुविधा होती थी कि इसके हाथ का बना हुआ हम खाएं क्या, लेकिन अगर ना कर देते हैं तो भयंकर अपराध होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने सुना होगा, ग्वाल बालों ने कथा किया और वहाँ से राजा निकला। तो राजा को प्रसाद देना चाहा ग्वाल बालों ने, लेकिन राजा ने अपना अपमान समझा और उसने प्रसाद नहीं लिया। यह बात आपने कई बार सत्यनारायण भगवान की कथा में सुना होगा और उसका भयंकर परिणाम उसको भोगना पड़ा। तो डर के बारे भी भगवान के नाम का प्रसाद सुन करके वो जिसको भी देता था ना, यही कहता था कि प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। लोग लेने लगे, खाने लगे। सेठों ने देखा कि भाई यहाँ तो लंगर लगा हुआ है, भंडारा हो रहा है, अन्नपूर्णा यज्ञ हो रहा है, तो ये निरंतर चलता रहे। उन्होंने सेठ से पूछा, लकड़ियारे से, भाई कैसे व्यवस्था हुई है? बोले भगवान की कृपा है, रात को बोरी ये सब मिला, हम कहते कि सबको समाज की सेवा कर दो, भंडारा कर दो। सेठों ने, किसी ने तो एक बोरी रखी। लो भाई मुनीब जी, एक बोरी आटा, एक चीना घी का और एक चीनी का बोरी भेजो। फिर देखा देखी दूसरों ने कहा, तीसरे ने कहा, सामग्री का ढेर लगने लगा। अब तो भंडारा अखंड रूप से चलने लगा। निरंतर लोग आते थे और वहाँ से प्रसाद लेकर के जाते थे। दान देने वालों का भी भीड़ लगा हुआ था। लोगों ने सोचा कि राशन पानी इतना इकट्ठा हो गया है और ये तो बरसात में भीग जाएगा, तो इसके लिए एक गोदाम बना दो। उन्होंने एक भवन बना दिया जिसमें ये सारा सामान स्टॉक कर दिया गया। निरंतर अखंड रूप से भंडारा चल रहा है। कुछ दिनों के बाद अब ये हलवा पूड़ी खाते खाते सेठ ये लकड़ियारे की जरा शक्ल सूरत भी बदल गई थी। अब लोग उसको संत और महात्मा के रूप में देखने लगे थे, भगत जी के रूप में देखने लगे थे। लोगों ने कहा कि भगत जी इतने धूप में बैठे झोपड़ी के आगे, क्यों न एक कुटिया बना दी जाए। तो लकड़ियारे के लिए एक महल भी बन गया, सामान रखने के लिए भी महल बन गया, और जहाँ लोग भोजन करते थे वहाँ छाया की व्यवस्था भी हो गई। इसके पहले मैं एक बात भूल गया हूँ। वो नारद जी ने कहा कि एक बोरी ये आटा तुम्हारी किस्मत पे, उसके बाद कुछ नहीं। बोले ठीक है। जब नारद जी कुछ महीने के बाद फिर भगवान के दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा कि जरा उस लकड़ियारे का हाल तो देख लूँ कि कैसा है। जब वो निकले तो देखा कि वो लकड़ियारे की झोंपड़ी तो गायब थी। वहाँ एक बहुत बढ़िया कुटिया बनी हुई थी, अगल बगल में गोदाम बने हुए थे, छोटा सा शहर बस गया था। नारद जी ने सोचा कि शायद मैं गलत रास्ते से आ गया हूँ। तो इतने में लकड़ियारे ने देख लिया। नारद जी लौटने लगे थे, लेकिन अपने गुरु को देख करके वो लकड़ियारा पहुंचा और नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी के जब चरणों में गिर पड़ा तो नारद जी ने कहा, भाई आप कौन हैं? बोले प्रभु मैं वही आपका लकड़ियारा हूँ।
बोले भाई तेरी तो पहले तो तू श्याम सुंदर था, अब तो गोरा हो गया है, बड़ा सुंदर हृष्टपुष्ट हो गया है। बोले प्रभु के प्रसाद का प्रताप है। बोले ये सब गोदाम, ये बोरियां, बोले बस भगवान की कृपा है, चल रहा है। नारद जी को कुछ गुस्सा भी आया और नारद जी आज गुस्से में पहुंचे विष्णु भगवान के पास। बोले महाराज आपने मुझे झूठा बनाया, आपने मेरे से कलाया कि एक बोरी चीनी एक बोरी आटा है उसके किस्मत में, और अभी अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, सैकड़ों बोरियाँ पीपे वहाँ भरे पड़े हैं, रोज हलवा पूरी चकाचक वो छान रहा है, आपने मेरे से एक बोरी क्यों कलाया था। भगवान ने कहा नारद उसके किस्मत में एक ही बोरी थी आटा, यदि वो खाता तो एक बोरी थी, ये बताओ कि वो कर क्या रहा है। बोले प्रसाद बांट रहा है। बोले ये भगवान का प्रसाद है, लीजिए भगवान का प्रसाद है। भगवान ने कहा कि नारद तुम स्वयं सोचो, जो मेरे को भोग लगा करके बांट रहा है उस भंडार में कभी कमी आ सकती है क्या। अगर वो स्वयं भोगता तो उसका एक बोरी था, लेकिन मेरा तुनियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव 100 रुपये जब कर दिया तो उस भंडार में कमी आए तो नारद जी आपको अच्छा लगेगा क्या। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले क्षमा कीजिए प्रभु, आपकी महिमा आप ही जानो। सज्जनों मैं ये कह रहा था कि भंडार भोग लगा करके भोजन करने के बाद उसमें बरकत तो होती है, स्वास्थ्यप्रद भी होता है, मन बुद्धि की शुद्धिकरण होती है। श्री राम जय राम। तो दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु प्रसाद पट भूषण करेंगे। मैं सच कहता हूँ आपको, यदि आप चाहते हैं कि दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से आप भरपूर रहें तो जीवन में एक संकल्प ले लीजिए अभी भी कि अगर आपने कोई भी वस्त्र लिया है तो पहले भगवान को चढ़ाएं। हे नाथ आपके कृपा से ये प्राप्त हुआ है। यदि कोई ज्वेलरी आभूषण मिला है तो वो आप भगवान के चरणों में चढ़ाइए। इससे क्या होगा, आपके रजोगुण की निवृत्ति होगी। कई बार हम देखते हैं माताएं चाहे सज्जन कपड़ा पहने, सूट पहने, ज्वेलरी पहने, तो वो बार बार अपने देख रहे हैं कि साड़ी मेरी चमक रही है कि नहीं, शाइनिंग है कि नहीं, कोट पैंट पहनने वाला भी देख रहा है कि ठीक ठाक जच रहा नहीं, वो घुसा रहेगा अपने कपड़ों में, अपनी ज्वेलरी में। और जब आप चढ़ा करके पहनेंगे तो ये होगा प्रभु का प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद है। राजस्थान की एक कहावत है कि एक महिला बड़े दिन से इंतज़ार कर रही थी और उसकी अंगूठी की इच्छा थी, तो पति ने अंगूठी ले आकर के दे दिया, बड़ा सुंदर था अंगूठी। तो एक फंक्शन में वो पहुंची औरत, और जो भोजन बंटवा रहे थे उसमें वो औरत कहती थी परोसने वालों को कि भाई इधर नहीं, इधर आओ, इधर परोसो। तो वो कहे ऐसे नहीं, बोले इधर आओ, इधर परोसो, यानी कि अंगूठी दिखा रही थी कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं मेरी अंगूठी को। तो राजस्थान में तो यहाँ तक पहना जाता है। तो वो एक दूसरी आई महिला, यहाँ तक सोना से लदी हुई, बोले उधर नहीं, इधर दो, इधर दो। वो अंगूठी दिखा रही थी, ये पूरा भरा हुआ भंडार दिखा रही थी। ऐसे रजोगुण की निवृत्ति के लिए आप भगवान को चढ़ाएंगे तो आपका विचार बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा। भगवान को नाना प्रकार का व्यंजन चढ़ता है। एक जगह पर एक आदमी रसगुल्ला खा रहा था और एक आदमी चना खा रहा था। वो चना जो था हनुमान जी का भोग लगा हुआ था। तो अब देखिए ना, एक ही टेबल पर बैठे एक आदमी रसगुल्ला खा रहा है, एक चना खा रहा है, तो चने वाले के अंदर हीन भावना की जागृति होगी। अरे वो चमचम खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, मैं चना खा रहा हूँ। लेकिन अगर वो प्रसाद है, भोग लाया हुआ, सोच बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा। वो रसगुल्ला भी खा रहा है तो सोच कर प्रभु का, वो चना खा रहा है तो सोच कर कि प्रभु का प्रसाद है। तो सात्विकी गुणों का अभ्युदय हो जीवन में,
तामसी प्रवृत्तियों की समाप्ति हो, रजोगुण की समाप्ति हो। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। हमसे एक ने पूछा कि आपको एकदम सही बात बताऊं, पहले ज़्यादा आभूषण पहनते थे, लेकिन अब थोड़ा है। तो एक व्यक्ति ने, कई साल पहले की बात है, उसने पूछा कि स्वामी जी आप सन्यासी हैं और आप सोना पहनते हैं। तो मैंने कहा कि तेरी दृष्टि इधर कैसे पहुंच गई भाई? बोले इसलिए पहुंची कि सोना में कलयुग का निवास है, और आप सोना पहन रखे तो क्या कलयुग के प्रभाव से आप वंचित हैं? आपके ऊपर नहीं होता? मैंने कहा सुन, कलयुग में सोना में कलयुग का निवास है, ये ठीक है, लेकिन अगर आपने खरीदा और डायरेक्ट पहन लिया तब वो चमकाती रहेगी। हम तो ऐसा कभी नहीं करते, सोना नहीं खरीदते हम जो कथा करते हैं रामायण जी का, उसमें जब सीता जी का ब्याह होता है या भगवान श्री राम का राज तिलक होता है, उस वक्त भक्त लोग चढ़ाते हैं, सोना भी चढ़ाते हैं, चांदी भी चढ़ाते हैं। चढ़ाते कहाँ है? रामायण पर। हम तो प्रभु का प्रसाद समझ करके उसको पहनते हैं। तो मैंने उसको कहा कि सुन, भगवान पर का चढ़ा हुआ हम प्रसाद के रूप में पहनते हैं। अब भगवान जाने, कलयुग जाने, हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा डायरेक्ट ऐसा चुनाव नहीं है। भगवान ने जो दे दिया वो भगवान का प्रसाद समझ करके हम धारण करते हैं। इसलिए सज्जनों, सोच बदले, विचार बदले, सोच बदले, विचार बदले। उसके लिए जो कुछ जीवन में है वो प्रभु का प्रसाद समझ करके ग्रहण कीजिए। कई बार हम देखते हैं बैंकों में कोई आदमी 5,000 रुपये ले गया, उसके बाद एक आदमी आया वो 1,00,000 लोग ले गया, तो वो 5,000 वाला अफसोस पड़ेगा कि मेरे को मैनेजर ने 5,000 दिया, उसको 1,00,000 दे दिया। अरे भाई परेशान क्यों होते हो? बैलेंस भी तो देखो। तुम्हारा जितना जमा है तुमने वैसा लिया, उसका जैसा जमा है उसने लिया। तो इसलिए आप पुण्य कर्म रूपी धर्म पुंज को इकट्ठा करें, और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि जैसा सोच होगा वैसा कर्म होगा, जैसा सोच होगा वैसा चिंतन होगा, और जैसा चिंतन होगा वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसा करने का फल भोगना पड़ेगा। सब शुद्धि के लिए जो भी खाएं भगवान को भोग लगा करके खाएं। जब भोग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भोजन शुद्ध नहीं है, इसको हम भोग नहीं लगा सकते हैं। पहला तुरंत लाभ ये होगा कि आपकी रसोई घर की शुद्धिकरण हो जाएगी। आज भी बहुत से परिवार हैं जो सात्विकी तो आई हैं, उनके यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं लगता, वो थाली चढ़ती है भगवान को। तो अब आरती का समय हो रहा है और आरती में चलते हैं। कल फिर 7 बजे हम मिलेंगे, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने वाले हमारे कमेश्वरपुरी जी, आपको ये कहाँ से आप देख सकते हैं आपको बताएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बंधु जय श्री राम। आप आरती का समय हो गया है। भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत अच्छा आप ये मंदिर का दर्शन करें, और साथ में ही पूज्य स्वामी जी के सदप्रेरणा से आज हमने श्री तुलसी मानस मंदिर का पेज बनाया है। तो आप लोग पेज को लाइक करें, वहाँ से आप सहजतापूर्वक जो भी कार्यक्रम यहाँ से प्रसारण किया जाएगा, जो भी सूचनाएं होंगी आप देखते रहेंगे, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने परिवार में, इष्ट मित्र में ये सूचना भेजें, और पेज को लाइक करें।
अब इसी के साथ हम लोग आज के लिए कार्यक्रम में विदा लेते हैं। कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।